So hello friends, welcome to the next video in this series. In this video we are going to cover how to reverse an increase. So I think you all must have come across this question on various platforms, and then it's a very popular question in linked list. So let's see how to reverse a linked list. So for example, if you are given a linked list, what does this question says? अगर तुमको एक linked list दी हुई है, okay, so suppose you are given a linked list. So what you have to do, you have to just reverse it, उसको reverse करके return कर देना है, nothing else, that's it, quite cool. तो imagine you are given a linked list with the initial value 4, 8, 16 and 3, ठीक है. तो what do you have to do, तुमको इसको reverse कर देना है. Initially they point like this. तो रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, जो पहले हेड था टेल हो जाएगा, जो टेल था वो हेड हो जाएगा, ठीक है. तो अब लिंक लिस्ट कुछ ऐसी हो जाएगी, 3 फिर 16 फिर से 8 और 4. देखो इसको इस वे में लिख दिया है, ठीक है. तो 3 बिकम्स द हेड नाउ एंड 4 बिकम्स द टेल नाउ. इज दैट सो? हमने लिंक्स को सारे रिवर्स कर दिए क्या, ठीक है. सो द लिंक लिस्ट ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है. सो डोंट बी कन्फ्यूज इफ आई एम पुटिंग द एरोज दैट वे, ठीक है. दिस बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक. रिप्रेजेंटेशन की तो बात है. फॉर सपोज अगर किसी को लिंक लिस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करनी वैसे प्रिंट करते हैं 4, 5, 8 ऐसा कुछ, ये भी तो एक लिंक लिस्ट है. लिंक लिस्ट है कनेक्शन ऑफ डेटा. अगर तुम देखोगे मेमोरी में तो लिंक लिस्ट कैसा बनता है, यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज अबाउट इट. यहाँ पे कोई 4 स्टोर होगा, बताया था ना पहली वीडियो में. यहाँ कुछ मान लो 14 स्टोर है, उसके बाद यहाँ कुछ मान लो 8 स्टोर है, तो इट्स समथिंग लाइक दैट. और उसके बाद कुछ नहीं स्टोर है. सो इन द फर्स्ट वीडियो ओनली आई हैव टोल्ड यू आर प्रोवाइड द लिंक आई विल से. तो ऐसे होता है स्टोरेज. तो वो कोई ज़रूरी नहीं है फिर फॉर्म द नोशन कि हाँ लिंक लिस्ट अगर सीधा ही होगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. लिंक लिस्ट ऐसा भी हो सकता है. इट्स जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर एंड देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू इमेजिन द डेटा स्ट्रक्चर, दैट्स इट, ठीक है. सो व्हाट आई इमेजिन इज कि जो अपनी लिंक लिस्ट थी अपने को उसे रिवर्स कर देनी है, ठीक है. चलो तो ऐसा कुछ था, प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ था, अपने को एक लिंक्स लिस्ट दी हुई थी और अपने को उसे रिवर्स कर देनी है. आउटपुट ऐसा आना चाहिए था, ठीक. ये इनपुट था, ऐसा आउटपुट आना चाहिए, कूल, ठीक है. अब अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना, इनिशियली जो लिंक लिस्ट थी उसको ध्यान से देखोगे एंड द आउटपुट वाली जो लिंक लिस्ट है इसको ध्यान से देखोगे, व्हाट यू विल फाइंड इफ़ यू लुक एट दिस पार्ट ओनली विच इज़ पॉइंटेड बाय दिस नियॉन कलर, ठीक है. तो देखोगे पहले क्या हो रहा था, अपने करंट को प्रीवियस एलिमेंट पॉइंट कर रहा था, ठीक है. लेकिन जब ये लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो गई तो क्या हुआ, तो जो अपना करंट है ना उसका नेक्स्ट प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, ठीक. सपोज अगर केवल यही एक लिंक लिस्ट होता, इतना ही होता लिंक लिस्ट, ठीक है, 8 एंड 16 होता एंड नथिंग एल्स, तो क्या होता, इस समय जो अपना करंट है वो अपने प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है. पहले क्या होता था, अपना प्रीवियस करंट को पॉइंट करता था, बट अब जो अपना करंट है वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा रिवर्स वाले में, ठीक है. तो टू गिव यू क्लैरिटी लेट्स डू इट ऑन डिफरेंट शीट, ठीक है. तो फॉर सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. हेड्स होगा, अपने को हेड से पॉइंटेड हो. चलो 11, 21, 13 एंड 14. सपोज दिस इज़ अ लिंक लिस्ट, ठीक. तो अपने को क्या करना है, अपने को इसे रिवर्स करना है. एंड देन इफ़ यू सी हियर अपने को ये पता चल गया कि कुछ समथिंग, सॉरी वेयर द पेज इज, हाँ कुछ करंट और प्रीवियस का सीन है, ठीक है. एक नोड पे खड़े होकर अपने पीछे वाले नोड को देखना है. इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक. अपने को ये आइडिया लग रहा है, बट इससे पीछे वाली वीडियो देखोगे ना तो यू कैन ईजिली रिफर दैट प्रीवियस वाला कंसेप्ट, ठीक है. इससे पहले एक वीडियो मैंने प्रीवियस वाला कंसेप्ट डाला था, सो यू कैन रिफर दैट. अगर तुम वो देख के आए हो सो यू मस्ट बी एक्वेंटेड विथ इट कि हाँ प्रीवियस कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है. सो नहीं देखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, रिवाइज इट फॉर यू. सपोज अगर ये करंट है, ठीक है, करंट अगर यहाँ पे है तो अपना प्रीवियस यहाँ पे होगा, ठीक. करंट अगर एक पोजीशन आगे बढ़ता है तो प्रीवियस उसकी पोजीशन ले लेता है, ठीक है. ऐसे ही तो होता था, प्रीवियस इक्वल टू करंट हो जाता था और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट हो जाता था, ठीक है. तो दिस इज हो क्या जाता था, यही होगा, ठीक है. तो अगर अपने करंट को आगे बढ़ाना है तो प्रीवियस को अपडेट करना होगा. तो अगर मान लो इस पोजीशन से अब तुमको आगे बढ़नी है, ठीक है, तो तुम्हें पहले प्रीवियस को अपडेट करना होगा. तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा करंट पे, अब प्रीवियस इसे पॉइंट करेगा एंड व्हाट विल करंट पॉइंट टू, अब करंट इसे पॉइंट करेगा करंट डॉट नेक्स्ट को, ठीक है. ये तो कर रहे हैं हम लोग. तो अपने पास करंट और प्रीवियस का होल्ड मिल जाएगा, ठीक है. अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में खड़े हैं तो वी कैन ईजिली पॉइंट आउट टू द करंट एंड प्रीवियस एलिमेंट्स, ठीक. सो लेट्स सपोज इन द बिगनिंग
आर प्रीवियस इज पॉइंटिंग समवेयर है, ठीक है। इसको अलग पेन से बना लेते हैं, डोंट यूज ब्लू, ठीक। चलो, सपोज आर प्रीवियस इज पॉइंटिंग हियर। ऑफ कोर्स जब लिस्ट स्टार्ट हुई है और हमारा जो लिस्ट ये करंट है हेड को पॉइंट कर रहा है, इनिशियल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा प्रीवियस तो नल ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या हुआ था, अगर एक ही एलिमेंट होता तो हम लोग क्या करते, अगर एक एलिमेंट ही होता तो बस इसको पलट देते, तो जो अपना करंट है वो प्रीवियस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता, ठीक है। प्रीवियस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता तो कुछ नहीं करते, सिंपली ये जो 11 का लिंक है ना यहाँ पे, इसको नल को पॉइंट करा देते, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट होता था नो इशू, ठीक। लेकिन अब एक एलिमेंट तो है नहीं, अब अपने को इस लिंक लिस्ट में भी तो यही करना है। ये जो लिंक लिस्ट है 21, यहाँ से जो पार्ट बचा हुआ है, इसको भी तो इससे पॉइंट कराना है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, हमें एक बात ये समझ में आ गई, एक एलिमेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अपने पास 2 एलिमेंट हैं, तो उसके लिए मतलब मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा कि अपने पास आगे बढ़ने की भी एक तरकीब हो। अगर हम लोग इस लिंक को डिलीट कर देते हैं ना, इसको डिलीट कर देते हैं और नल को पॉइंट करा देते हैं, तो यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो जाएगी, बट इस पे हम लोग रीच नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू रीच ओवर दैट पॉइंट। और वहाँ पहुँचने के लिए क्या हम लोग इस लिंक को बदलने से पहले, इस लिंक को डिलीट करने से पहले अगले नोड को स्टोर कर ले कहीं, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि चलो हम लोग अगले नोड को यहाँ स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नेक्स्ट नोड है, ठीक है। इस नेक्स्ट नोड में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक। अब अगर हम लोगों ने इस लिंक को डिलीट कर दिया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना प्रीवियस है, जो अपना प्रीवियस इसमें नल को पॉइंट कर रहा था, वो क्या करेगा, वो अपना करंट को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और जो अपना करंट है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, और वो अगला स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट है। और जो अपना नेक्स्ट है वो उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। तो देखो, ध्यान से देखो हमने क्या किया, ठीक। ये देखो, पहले अपना प्रीवियस जो है उसको नोड को डिलीट कर दिया, पीछे लिया, ठीक। अभी देखो इनिशियल स्टेप ये था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ये कर रहे हैं कि अपने प्रीवियस डिक्लेयर किया, ठीक, करंट डिक्लेयर किया और नेक्स्ट नोड को डिक्लेयर कर लिया, ठीक। नेक्स्ट नोड क्यों लिया पता है ना, ताकि अपना जो पॉइंटिंग है वो लूज़ ना हो जाए, ठीक। हमने ये 3 एलिमेंट्स ले, हमने ये 3 पॉइंटर्स ले लिए, ठीक। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग इस लिंक को हटा दे रहे हैं, ठीक। इस लिंक को हटा के प्रीवियस को पॉइंट करा दे रहे हैं। तो जो करंट है ना, इनकी इनिशियल वैल्यू पता है ना, इनकी इनिशियल वैल्यू पता है ना। जो अपना प्रीवियस है वो स्टार्टिंग में नल को पॉइंट करेगा, ठीक। जो अपना करंट है वो हेड को पॉइंट करेगा, और जो अपना नेक्स्ट नोड है वो करंट ऑफ नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर आई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम आपने क्या किया कि ये जो करंट का लिंक था उसको प्रीवियस को पॉइंट करा दिया, तो करंट का जो नेक्स्ट है ना उसको प्रीवियस को पॉइंट करा दिया, ठीक। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जो अपना प्रीवियस है इसको करंट पे ले आते हैं, ठीक है। जो अपना प्रीवियस है ना इसको करंट पे ले आते हैं। तो तीसरा काम क्या किया, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, ठीक। प्रीवियस को अपडेट कर लिया, ठीक। उसके बाद से जो अपना करंट है ना उसको नेक्स्ट नोड पे ले गए, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, जो अपना करंट है उसको नेक्स्ट नोड पे ले गए, ठीक। और जो अपना नेक्स्ट नोड है ना, जो अपना नेक्स्ट नोड है उसको एक स्टेप आगे ले गए, नेक्स्ट नोड। तो जो अपना नेक्स्ट नोड है इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट पे ले गए, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक, ठीक है। सो आई थिंक ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। इसको चल यहाँ कहीं सेव कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। इतना करना है। अब हम लोग जब यहाँ पे आ गए, सी व्हाट विल हैपन, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस। अब क्या करना होगा, अपने पास करंट है, प्रीवियस है और नेक्स्ट नोड है, तो फिर यहाँ पे आते हैं। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से पॉइंट करा दिया,
तो जो करंट का नेक्स्ट था इससे प्रीवियस पॉइंट करा दिया, उसके बाद से क्या किया, ये हो गया। उसके बाद से जो थर्ड स्टेप है वो प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा दिया, तो जो प्रीवियस है उसको करंट पे पॉइंट करा दिया, ठीक। और जो करंट है उसको नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करा दिया, जो करंट है उसको नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करा दिया, और जो नेक्स्ट नोड है उसको फिर करंट ऑफ नेक्स्ट पे पॉइंट करा दिया, जो नेक्स्ट नोड है वो करंट ऑफ नेक्स्ट पे पॉइंट करा दिया। उसके बाद से क्या किया, फिर से जो करंट का नेक्स्ट है उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, तो ये जो लिंक है इसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया। उसके बाद क्या किया, प्रीवियस को करंट से पॉइंट करा दिया, प्रीवियस को करंट से पॉइंट करा दिया, अरे मतलब यहाँ तक जाएगा, प्रीवियस को करंट से पॉइंट करा दिया, जो करंट है उसको नेक्स्ट नोड से पॉइंट करा दिया, जो करंट है उसको नेक्स्ट नोड से पॉइंट करा दिया, और जो नेक्स्ट नोड है उसको करंट ऑफ नेक्स्ट से पॉइंट करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो करंट है बस सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है हम लोग, सिमिलरली फॉर दिस ओनली। करंट का जो नेक्स्ट है उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, करंट का जो नेक्स्ट है करंट का जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो था उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, ठीक है। प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा दिया, जो प्रीवियस एलिमेंट था उसको करंट पे पॉइंट करा दिया, ठीक। उसके बाद से करंट को नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा दिया, करंट को नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा दिया, नल है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट नोड इज इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट से तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे खेल खत्म हो गया, ठीक। तो कब ये प्रोसेस खत्म हो जा रहा है, जब करंट अपना नल पे पहुँच गया, तो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, कुछ नहीं। जब ऑलरेडी करंट नल पे पहुँच गया, यहाँ नल हो गया, तो ये होल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो हमारी लिस्ट है रिवर्स हो चुकी है क्या, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। लेकिन इसका हेड किसके पास है, क्या हेड 14 पे है, हेड 14 पे है, और 14 को पॉइंट कौन कर रहा है, 14 को प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात हमको समझ में आ गई, जो ये रिवर्स करने का प्रोसेस है ना, जब इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, तो जो हमारा हेड था ना वो प्रीवियस एलिमेंट पे था, तो हेड को अपडेट कर दिया, हेड तो यहाँ पे कहीं पॉइंट कर रहा था ना, हेड तो अभी इसको पॉइंट कर रहा था, तो हेड को ले आए और इससे पॉइंट करा दिया, उससे जिसे प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, हेड जो यहाँ पे था उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, सिंपल। तो अब हेड हो गया प्रीवियस, बस ये तो करना था, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, ठीक। कहानी बहुत बेसिक सी है। इनिशियली प्रीवियस को नल डिक्लेयर किया, करंट को हेड डिक्लेयर किया, और एक नेक्स्ट नोड बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट नोड को पॉइंट करा दिया करंट ऑफ नेक्स्ट से। उसके बाद से ये तब तक प्रोसेस करते गए, ये तब तक नेक्स्ट नोड कैलकुलेट होगा और ये पूरा प्रोसेस कैलकुलेट होगा। अच्छा मान लो कोई नोड ही नहीं होता, तो नेक्स्ट नोड कैलकुलेट होता क्या, नहीं होता। अगर कोई नोड ही नहीं होता, मान लो इसमें कुछ करंट मान लो नल पे आ गया, ठीक है, करंट अगर नल होता खुद ही, कोई नोड ही नहीं होता इस लिंक लिस्ट में, तो नेक्स्ट निकालने का कोई मतलब होता क्या, नहीं होता। नेक्स्ट निकालने का मतलब कब तक है, जब तक जो करंट है किसी पोजीशन पे खड़ा है तब तक तो नेक्स्ट नोड निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट निकालना है, करंट ऑफ नेक्स्ट को अपडेट करना है, करंट ऑफ नेक्स्ट को अपडेट करना है, प्रीवियस से पॉइंट कराना है, प्रीवियस को करंट पे लाना है, और जो करंट एलिमेंट है उसको आगे बढ़ा देना, सिंपल। तो अगर इसका कोड लिख लेना, अब ये देखो, ये जो 4 स्टेप प्रोसेस था अपना, ये जो प्रोसेस था इसको कॉपी करते हैं, इसको समवेयर यहाँ ले आते हैं, और इसी को रेफरेंस मान के विल स्टार्ट राइटिंग आवर कोड, ठीक है। ये रहा, इसको रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक। और छोटा करते हैं इसको, सॉरी ठीक है, चलो। जैसे यहाँ पे था ना नेक्स्ट नोड, जो नेक्स्ट नोड है वो हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट नोड निकालने का मतलब कब है, ये पूरा प्रोसेस करने का मतलब कब है, जब करंट नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है। ये कुछ कोड जैसा दिखने लगा होगा, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट डू वी डिक्लेयर, इसको और सुंदर बना लेते हैं। ये हो गया अपना कोड कन्वर्ट हो गया, लैंग्वेज तुम्हें पता चल गई। शुरुआत में प्रीवियस को नल डिक्लेयर कर लो, करंट को हेड पे डिक्लेयर कर लो, और तब तक फॉलो करो जब तक करंट नल नहीं हो जाता। नेक्स्ट नोड निकालो, करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस से पॉइंट करो, प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करो, एंड देन करंट को नेक्स्ट नोड से अपडेट कर दो। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल सी बात है। तो अपने को क्या रिटर्न करना होगा, नया लिंक लिस्ट रिटर्न करना होगा, तो यानी एक नोड रिटर्न करना होगा। व्हाट डू वी हैव टू डू, कलर बदल देते हैं, लोग कौन सा रंग, लेट्स नॉट टेक लाल, लेट्स टेक पीला, ठीक है। तो एक नोड ले लेते हैं, ठीक,
रिटर्न क्या करना है अपने को, लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है, रिवर्स लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक। लेना क्या है अपने को, क्या मिलेगा, एक फंक्शन होगा जिसमें क्या करना होगा, जिसका कुछ नाम होगा, सपोज रिवर्स नाम है, ठीक। मिलेगा क्या आपने आपको, एक नोड मिलेगा जिसको हेड को पॉइंट करता होगा, ठीक है, एक नोड हेड मिलेगा, ठीक। करना क्या है, बस सिंपल इस पूरे फंक्शन को यहाँ लिख देना है, जो प्रोसेस हमने पीछे फॉलो किया उसको लिख देना है। तो एक प्रीवियस डिक्लेयर कर लेना है, ठीक। प्रीवियस किस टाइप का होगा, नोड टाइप का पॉइंटर एक प्रीवियस होगा जो कि नल होगा, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। और एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा जो कि करंट होगा, ठीक है, और वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, कब तक, जब तक करंट नल नहीं हो जाता, वाइल, जब तक हमारा जो करंट एलिमेंट है, वाइल जब तक अपना जो करंट है ना नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक करो। क्या करना है बताओ। सो वी हैव टू कैलकुलेट अ नेक्स्ट नोड, एक नेक्स्ट नोड कैलकुलेट कर लो भाई, ताकि हमारा आगे का पॉइंटर ना लूज़ हो जाए। वो कहाँ होगा, वो करंट ऑफ नेक्स्ट पे स्टोर होगा। इसके बाद क्या करना होगा, अपने करंट को अपडेट करना होगा। तो करंट का जो नेक्स्ट है ना, करंट डॉट नेक्स्ट, सॉरी, करंट का जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस पे, ठीक। अब प्रीवियस का कोई काम नहीं, तो प्रीवियस को अपडेट कर दो, प्रीवियस हो जाएगा करंट। अब करंट को भी अपडेट कर दो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये हो गया। अब जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया ना, तो अपने को क्या पता था, अपने को पता था कि जो अपना लिंक लिस्ट है, जो रिवर्स लिंक लिस्ट है, उसका जो हेड पॉइंटर है कहाँ पे स्टोर होगा, उसका हेड पॉइंटर स्टोर होगा हमारे प्रीवियस पे, इजंट इट। तो अगर इसका हेड पॉइंटर देखो ना यहाँ पे प्रीवियस में स्टोर था, तो प्रीवियस में स्टोर था तो हेड को अपडेट कर दो और हेड को रिटर्न कर दो। तो हेड इज़ इक्वल टू प्रीवियस, जो हेड पॉइंटर था उसको प्रीवियस से पॉइंट करा दिया, एंड देन बस रिटर्न कर दो हेड को, रिटर्न हेड, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम डायरेक्ट प्रीवियस को भी रिटर्न करा सकते थे, बट यू नो वो हेड वाला पॉइंटर वैसा रह जाता ना, इसलिए यू हैव टू अपडेट इट एंड देन रिटर्न कर दो, ठीक है। सपोज अगर तुम डायरेक्ट प्रीवियस रिटर्न कर देते तो क्या हो जाता, तो बिगड़ तो कुछ नहीं जाता, बट ये जो हेड है ना ये यहीं रह जाता, इसको पॉइंटेड रह जाता, तो ये लिंक लिस्ट तो दिखती लेकिन थोड़ी अजीब सी दिखती। सो टू प्रिवेंट दैट हम लोगों ने हेड को प्रीवियस की वैल्यू से अपडेट कर दिया, हेड अपडेट हो गया, हेड को रिटर्न कर दिया, कूल, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आई थिंक इट्स क्लियर। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट और तुम्हें समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और टिल देन दो अपने सजेशंस हैं, अगर तुम्हें कोई सजेशन है या फिर कुछ कमेंट्स हैं जो तुम देना चाहते हो, यू आर वेरी वेलकम, एंड योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर क्वाइट प्रीशियस फॉर मी। सो अगर तुम लोग कुछ सजेस्ट करते हो, कुछ कमेंट करते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ डू दैट। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।